हाय गाइस। सो आज हम लोग वोकैब की बात करेंगे बहुत टाइम बाद दोबारा से। सो दीज आर सर्टेन फ्रेजल वर्ब्स जो एग्जाम्स में काफी आते हैं, प्लस आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी इनको यूज कर सकते हैं। अब फ्रेजल वर्ब्स के साथ एक चीज क्या होती है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं या तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनिशियल शायद ग्रामर का पार्ट नहीं रहे होंगे या जिन जो काफी कुछ बोल देते हैं। तो जितने लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं फ्रेजल वर्ब्स के, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने काफी सारे फ्रेजल वर्ब्स कवर किए हैं। एंड दीज फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर स्पोकन इंग्लिश एंड योर एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, बिकॉज हर एग्जाम में 2 3 4 फ्रेजल वर्ब्स आते ही आते हैं, प्लस इंग्लिश बोलते वक्त आपको बहुत जरूरत पड़ती है। तो लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन फ्रेजल वर्ब्स टुडे। सो आज हम जो वर्ड्स की बात कर रहे हैं, पहला वर्ड है पिकअप। पिकअप का वैसे एक मतलब होता है उठाना, ठीक है। पिक मतलब उठाना और उप मतलब अप मतलब ऊपर, लेकिन फ्रेजल वर्ब क्या होता है जब इसका मतलब चेंज हो जाए। तो पिकअप का मतलब होता है फोन को आंसर करना, कॉल द आंसर। ये सबने सुना भी होगा यार, फोन पिक कर ले, फोन पिकअप कर ले। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लड़ाई होती है कि उसने मेरा फोन पिक करना बंद कर दिया है, सो ऑल दैट इज पिकअप। पिकअप या पिकअप द कॉल। सो द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पिकअप। बट जो फ्रेजल वर्ब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज हैंग अप। अब हैंग का मतलब है लटकाना और अप का मतलब है ऊपर। सो अगर मैं नॉर्मल शब्द की बात करूं तो हैंग अप इज ऊपर लटकाना। लेकिन जब मैं फ्रेजल वर्ब्स की बात करता हूं तो हैंग अप का मतलब होता है फोन काटना, टू एंड अ कॉन्वर्सेशन ओवर द फोन, ठीक है। तो अगर मैं फोन रख रहा हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा मैं आई विल कीप द फोन डाउन, आई विल डिस्कनेक्ट द फोन। सो बेटर वर्ड क्या होता है, आई विल हैंग अप द फोन, ठीक है। तो हैंग अप मीन्स फोन रखना। थर्ड वर्ड आता है हैंग ऑन। हैंग ऑन बहुत कॉमन वर्ड है। हैंग ऑन मीन्स स्टॉप। हैंग ऑन का मतलब होता है रुको। सो टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो अगर मैं आपको रुकने के लिए बोल रहा हूँ तो वेट बोल सकता हूँ, स्टॉप बोल सकता हूँ। एंड टू साउंड बेटर आई कैन ऑल्सो से जस्ट हैंग ऑन। जस्ट हैंग ऑन मतलब बस यार 1 मिनट रुक, ठीक है। तो जब मैं थोड़े से समय के लिए आपको रुकने को या वेट करने को कहता हूँ तो उसका मीनिंग होता है हैंग ऑन। सेम इज विद होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का भी सेम मीनिंग होता है, बट होल्ड ऑन हम फोन कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा यूज करते हैं। सो हैंग ऑन और होल्ड ऑन दोनों का मीनिंग क्या है, थोड़े समय के लिए वेट करना। फोन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस में होल्ड ऑन और हैंग ऑन दोनों हो सकता है, बट होल्ड ऑन। और नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं हैंग ऑन, ठीक है। तो हैंग ऑन इज टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट आता है स्पीक अप। स्पीक अप मतलब अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो स्पीक अप इज थोड़ा सा तेज बोलो। तो बेसिकली ये सारे जो कॉल आज हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं, they are all related to telephonic conversations, related to phones and all. So speak up is to speak louder. जब आपको मैं जोर से बोलने को बोलूंगा तो that is speak up. नेक्स्ट इज कॉल बैक। बहुत बहुत इजी है, वापस करूंगा, मेरे मिस हो गई कॉल, आप मेरे से कॉल मिस हो गई तो मैंने कहा यार मैं दोबारा करूंगा, तो आई विल कॉल बैक। सो कॉल बैक इज कॉल दोबारा करना। नेक्स्ट इज कट ऑफ। कट ऑफ इज जब मैं बीच में टांग अड़ाता हूँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा था और आपने एकदम से बीच में कोई सवाल पूछ लिया तो दैट इज कट ऑफ, आपने उसको बीच में इंटरप्ट कर दिया। तो बीच में टोकना इज कट ऑफ। पुट थ्रू क्या होता है, जब आप किसी ऑफिस ऑफिस में कॉल करते हैं, आप कॉल करते हैं कि मेरी मैनेजर से बात करा दो, तो जो उनकी सेक्रेटरी होगी वो कॉल को क्या करेगी, पुट थ्रू करेगी, उन दोनों को कनेक्ट कराएगी। तो उसने कॉल को आगे कर दिया, तो दैट इज जो सेक्रेटरी काम करेगी, दैट इज पुट थ्रू, किसी को किसी से कनेक्ट कराना, ठीक है। ब्रेकअप, अगेन एक ब्रेकअप होता है फ्रेजल वर्ब जब आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रिश्ता खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप। यहाँ पे क्या होता है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत चल रही हैं, तो जब आवाज क्लियर नहीं आती, जिस टाइम पे आवाज का इश्यू होता है, जब आप सुनाई नहीं दे रहे हो ठीक से, तो मैं बोल सकता हूँ योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। तो आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, आप सुनाई नहीं दिए जा रहे हो, ठीक है। एंड आज का लास्ट वर्ड क्या है गाइस, गेट थ्रू। पुट थ्रू और गेट थ्रू में फर्क क्या है, मैं किसी बहुत बड़े आदमी से बात करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मेरा फोन उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सेक्रेटरी विकेटरी से बात होकर रखी जाती है, तो मैं गेट थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। और जब सेक्रेटरी मुझे उनसे बात कराएगा तो सेक्रेटरी पुट थ्रू बोलेगा। सो पुट थ्रू इज जो कनेक्ट कराता है और गेट थ्रू इज जो आदमी कनेक्ट करने की कोशिश करता है। मैं पीएम मोदी को कॉल करना चाहता हूँ और बार बार उनका सेक्रेटरी मुझे काट देता है मेरा फोन या बात नहीं कराता, तो आई एम नॉट एबल टू गेट थ्रू द पीएम।
Right, guys? So these were around 12 phrasal verbs, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phrasal verbs related to telephonic conversations. हो सकता है आपको समझ में आए होंगे. You would have enjoyed the session, and I would like you guys to tell me what kind of phrasal verbs you use when you talk. Thank you, guys. See you soon.